Good morning, class 7th. Dear students, as you all know that your chapter number 7, Introduction to HTML, is running, and in previous class you learn about different topics like what is HTML, who is developer of HTML, and how many editors use टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने डिफरेंट टॉपिक्स आपने पढ़ा कि HTML लैंग्वेज क्या है, उसमें टैग्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट यानी कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट यानी प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है, कैसे सेव करते हैं, कैसे उसको रन कराते हैं, इन सभी प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, देन आज का पहला जो टॉपिक है क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट। तो कोई भी HTML जो डॉक्यूमेंट है, प्रोग्राम है, कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग अपने सिस्टम को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद स्टार्ट बटन पर जाएंगे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद उसके बाद वहां पे क्या करेंगे, आपका स्टार्ट बटन पे ऑल प्रोग्राम होता है, ठीक है, ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे। ऑल प्रोग्राम के बाद वहां पे आपको एडिटर मिलते हैं। जैसे आप एडिटर क्या होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था, नोटपैड होता है, ठीक है, वर्ड पैड होता है। तो आपको और प्रोग्राम में आपको किस पे क्लिक करना है, नोटपैड पे। तो यहां पे आपको नोटपैड ओपन करना है, ठीक है, नोटपैड ओपन करना है। अब जब आपका नोटपैड का विंडो ओपन होकर के इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, नोटपैड करके लिखा होगा, तो वहां पे आप अपने प्रोग्राम को टाइप करेंगे, ठीक है। प्रोग्राम टाइप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए। जैसे हमने आपको बताया है कि सबसे पहले HTML, देन हेड, टाइटल, देन उसके बाद बॉडी ओपन करते हैं। अब बॉडी के अंदर ही जो भी आपको कंटेंट लिखना होता है लिखते हैं। फिर लास्ट में ये सारे क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। बॉडी क्लोज करेंगे, हेड क्लोज करेंगे और HTML क्लोज करेंगे। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम लिखा जाता है। तो प्रोग्रामिंग में आपको भी आगे बताऊंगा कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रोग्राम क्रिएट होता है, कैसे उसको हम लोग सेव करते हैं। तो अभी आप तो ये जान लीजिए कि कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने का सीधा सा फंडा है, यानी प्रोग्राम बनाना कैसे बनाते हैं। आप सिस्टम को ऑन करेंगे, उसके बाद स्टार्ट बटन पर जाएंगे। अगर आपके डेस्कटॉप पर ही नोटपैड है, सपोज दैट डेस्कटॉप पे ही नोटपैड है, तो फिर आपको डायरेक्टली वहीं से डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। डेस्कटॉप पर नोटपैड नहीं है तो आप स्टार्ट बटन पे जाओगे, ऑल प्रोग्राम पे जाओगे। ऑल प्रोग्राम के बाद आपको वहां पे नोटपैड एडिटर मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद उसका विंडो ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद अपना प्रोग्राम आप टाइप करना शुरू कर दोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तरीका होता है प्रोग्राम क्रिएट करने का, प्रोग्राम टाइप करने का। अब इसी के बाद सेकेंड टॉपिक आपको आता है सेविंग अ डॉक्यूमेंट। यानी आपने जैसे प्रोग्राम टाइप कर लिया, तो टाइप करने के बाद डियर स्टूडेंट्स जो आपकी नीड होती है वो प्रोग्राम को क्या करते हैं, आप सेव करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेव नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर आप उसको रन कैसे कराओगे। तो सेव करने के लिए सिंपल सा तरीका, जैसे आप सारे प्रोग्राम यूज करते हो वहां पे आप सेव करते हो, वैसे यहां भी आपको क्या करना है, सेव करना है। तो इसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो आप क्या करोगे, फाइल मेनू पे क्लिक करोगे, फाइल मेनू पे क्लिक करोगे, यहां पे आपको क्या होगा, सेव एज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो फिर क्या होगा, डायलॉग बॉक्स अपीयर, ठीक है। तो एक आपको यहाँ पे डायलॉग बॉक्स दिखेगा और वो डायलॉग बॉक्स जो होगा वो इस तरह का होगा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में एक यहाँ पे बॉक्स बना होगा इस तरह से, और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फाइल का जो है नेम टाइप करना होता है, फाइल नेम टाइप करेंगे। तो फाइल नेम आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फाइल नेम रख सकते हैं। जैसे अपना नाम ही रखना चाहते हैं तो अपना नाम ही रख लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, मान लीजिए सपोज दैट आपका नाम रवि है, तो यहाँ पे आप रवि टाइप करोगे, ठीक है, क्योंकि आपने नोटपैड में अपना जो प्रोग्राम है वो आपने कहाँ पे बनाया है, नोटपैड में आपने बनाया है। तो नोटपैड में क्या होता है कि नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .txt, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका .txt क्या होगा, लिखा होगा। तो यहाँ पे .txt हटा करके, क्योंकि आप HTML फाइल बना रहे हो तो आपको क्या करना है,
HTML में सेव करना है तो इसको आप यहाँ पे आप कर्सर लाओगे, अपने बैक कीबोर्ड की हेल्प से बैक स्पेस की सहायता से इसको आप क्या करोगे, डिलीट करोगे। और डिलीट करने के बाद इस फाइल को आप किस नाम से सेव करोगे, .html, यानी रवि तो आपका नाम हो गया, एक्सटेंशन जो है इसका वो .html आपको रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको .html रखना ही। अगर आप भूल गए .html लिखना तो आपकी जो फाइल है वो txt फॉर्म में यानी नोटपैड की फाइल बन जाएगी, नोटपैड फाइल में सेव होगा और आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। अंडरस्टैंड। देन यहाँ पे इस साइड पे यहाँ पे लोकेशंस होते हैं, जैसे आपका C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, डेस्कटॉप, ठीक है, और माई डॉक्यूमेंट्स, ऐसे लोकेशंस होते हैं। तो यहाँ पे आपको लोकेशन क्या होता है, सेलेक्ट करना होता है कि किस लोकेशन पे इस फाइल को आप सेव करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट अगर माई डॉक्यूमेंट्स है, आपने नहीं सेलेक्ट किया तो जो डिफॉल्ट वहां पे होता है, जो सेट होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, C हो सकता है, D, तो उसमें जाकर के ये सेव हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है कि डेस्कटॉप पे अगर आप सेव करोगे तो आपको वहां पे दिखेगा, और C ड्राइव, D ड्राइव में करोगे तो आपको वहां पे सर्च करना होगा। तो आप यहाँ पे जब डेस्कटॉप सेलेक्ट कर देंगे उसके बाद यहाँ पे करेंगे, नीचे आपका क्या होता है, सेव का बटन होता है। तो आप क्या करोगे, इस क्लिक कर दोगे। अब ravi.html के नाम से ये फाइल जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके डेस्कटॉप पर। जैसे मान लीजिए कि आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, क्योंकि आप जानते हो कि ये वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग है तो ये रन कहाँ करेगा, किसी भी वेब ब्राउजर पर। अब आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर है, मान लीजिए इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर इस तरह से है, लोगो बना होगा। और अगर आपने ravi.html नाम से फाइल की है तो यहाँ पे रवि आपके डेस्कटॉप पे ऐसे शो होता रहेगा। तो जब आप वहां पे जाओगे, अब क्या करना है आपको, अपने प्रोग्राम को आपने सेव कर लिया, ठीक है, सेव हो गया। अब यहाँ पे आओगे, आप डबल क्लिक करोगे, कहाँ पे, डेस्कटॉप पर, जहाँ पे आपकी ये फाइल शो कर रही है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो इस फॉर्म में कोई भी ब्राउजर, मान लीजिए मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, सफारी है, एप्पल का है, कोई भी है, तो गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम का लोगो दिखेगा, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो इसका लोगो दिखेगा, ठीक है। तो जो भी आप वेब ब्राउजर यूज कर रहे हो वही लोगो यहाँ पर शो होगा। नाम आपका जो आपने नाम दिया, नाम वही शो होगा, लोगो आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर है उसका शो करेगा। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे, जैसे ही डबल क्लिक करोगे आपका प्रोग्राम, अगर आपने कहीं एरर, आपने कोई गलती नहीं करी है, प्रोग्राम आपने सही लिखा है, तो वो प्रोग्राम रन हो करके आपके वेब ब्राउजर पर शो होने लगेगा। ओके, तो ये तरीका होता है आपका प्रोग्राम रन कराने का HTML पर। अंडरस्टैंड। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको सेव करने का भी तरीका बता दिया और आपको अपने HTML प्रोग्राम को व्यू करने का यानी देखने का भी तरीका हमने आपको बता दिया। तो अभी हमने आपको 3 चीजें बताई, यानी HTML प्रोग्राम आपको राइट करना, लिखना, HTML प्रोग्राम सेव करना और HTML प्रोग्राम को क्या करना, शो करना यानी देखना। तो इस तरह से आपने 3 चीजें सीखी। अब डियर स्टूडेंट्स, हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, यानी HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे आप उसको बनाते हो। जैसा कि अभी एक बार हमने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि इस तरह से हम प्रोग्राम को राइट करते हैं, इस तरह से हम प्रोग्राम को बनाते हैं। तो एक उसका हम डिटेल्ड व्यू आपको बताते हैं कि किस सेक्शन में क्या होता है, किस सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं। ओके, और चैप्टर के शुरुआत में ही मैंने आपको टैग्स के बारे में बताया था कि टैग्स कैसे होते हैं, टैग्स का क्या यूज होता है। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे मैंने कई सारे टैग्स लिखे भी हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ HTML, ठीक है। तो इसका जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, देखिए 2 सेक्शंस में होता है, एक आपका होता है हेडर सेक्शन और एक होता है आपका बॉडी सेक्शन। ओके, तो हेडर सेक्शन पहला है आपका हेडर सेक्शन और दूसरा है आपका बॉडी सेक्शन। ये 2 सेक्शन है आपके। तो हेडर सेक्शन में क्या होता है, जैसे हेडर सेक्शन में आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने क्या लिखा, HTML हेड टाइटल, ठीक है। तो देखिए अब ये मैं एक छोटा सा आपको प्रोग्राम ऐसे बनता है ये दिखा रहा हूं, ठीक है।
तो यहाँ पे टाइटल में क्या होता है, टाइटल जैसा कि जो आप प्रोग्राम बना रहे हो, जो सपोज दैट कि आप कोई मैसेज दे रहे हो तो उसका यहाँ पे टाइटल, यानी टाइटल दैट मीन्स आपका जो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, दिस इज द टाइटल। तो टाइटल में यहाँ मान लो हम टाइटल इसका देते हैं कि HTML प्रोग्राम, तो यहीं पे अपना हम टाइटल क्या है क्लोज भी कर सकते हैं, टाइटल हमने क्लोज कर दिया, HTML है टाइटल। अब ये हो गया आपका यहां से बॉडी। तो ये जो हेड वाला सेक्शन है ये आपका कौन सा है, पहला सेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हेडर सेक्शन। और यहां से आपका शुरू होता है दूसरा, यानी क्या बॉडी सेक्शन, ये आपका यहां से बॉडी सेक्शन होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपके बॉडी सेक्शन में ही जितनी जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग हम करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, बॉडी सेक्शन में ही डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे बॉडी सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बॉडी सेक्शन में ही हम लोग सारी चीजें यूज करते हैं। अब जैसे आपका टैग होता है, तो टैग्स क्या होता है, टैग्स आर द लेबल्स व्हिच आर यूज्ड टू मार्कअप द स्टार्ट एंड एंड ऑफ एन एलिमेंट। यानी टैग क्या होता है, एक मार्कअप होता है जिससे हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि कोई भी टैग कहाँ पे ओपन हो रहा है, कहाँ पे क्लोज हो रहा है, और ये दो एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है। एंगुलर ब्रैकेट जैसा कि आप देख रहे हो ना, ये जो ग्रेटर देन लेस देन का है इसको हम लोग एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। तो कोई भी टैग जो डिफाइन होता है वो किस पे होता है, आपके एंगुलर ब्रैकेट के बीच में होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टैग जो टैग्स है, टैग के दो इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट और एक का होता है वैल्यू। यानी जैसे कोई भी टैग है, कोई भी टैग है, टैग के दो पार्ट होते हैं, एक आपका होता है इसका एट्रीब्यूट होता है और एक इसका होता है वैल्यू होता है। अच्छा, एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया बॉडी, ठीक है, तो बॉडी जो होता है, जैसे ये बॉडी टैग है, तो बॉडी टैग के कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो आगे आपको हम बताएंगे। जैसे आपको अपने पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए बॉडी का एक एट्रीब्यूट होता है BG कलर, ठीक है। तो ये तो टैग हो गया, ये इसका क्या हुआ, एट्रीब्यूट हुआ। अब BG, अच्छा अब वैल्यू, ये देखिए ये एट्रीब्यूट हुआ। देखिए आप तो तीनों पार्ट में अलग अलग बता रहा हूं, ये क्या हुआ आपका टैग, ये क्या हुआ आपका एट्रीब्यूट। अब उसके बाद BG कलर, अब कौन सा कलर आपको चाहिए, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, जो भी कलर चाहिए, मान लीजिए आपको रेड चाहिए तो ये रेड हो गया। ये क्या हुआ इसका, ये हो गया आपका वैल्यू। तीनों चीजें देखिए एक ही जगह पर मैंने इसको डिफाइन कर दिया, यानी टैग आपका बॉडी हो गया, एट्रीब्यूट आपका BG कलर हो गया और वैल्यू आपका जो कलर हो गया। तो ये तीनों चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, यानी टैग, एट्रीब्यूट और वैल्यू, इन्हीं तीनों पे आपका प्रोग्राम जो होता है डिपेंड होता है। यानी टैग होता है, टैग का एट्रीब्यूट होता है और एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज होते हैं, वो हम लोग प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं। तो तीनों चीजें हमने आपको बता दी। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा टाइप्स ऑफ टैग्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ टैग्स, दैट मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स, कंटेनर टैग एंड एम्पटी टैग। तो कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ टैग्स में आपको बता दूं मैं, स्ट्रक्चर ऑफ HTML आपको अच्छे से समझ में आएगा, यानी स्ट्रक्चर दैट मींस कैसे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। अब यहां पे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ टैग्स जो होता है, यानी दो टाइप का हमने आपको बताया, एक होता है आपका एम्पटी टैग, एक होता है आपका कंटेनर टैग। टाइप्स ऑफ टैग्स, पहला आपका होता है कंटेनर टैग, दूसरा आपका होता है एम्पटी टैग। देखिए कंटेनर टैग क्या होता है, यानी जो कंटेन करता है। कंटेनर टैग मीन्स होता है, जैसे मान लीजिए कि वो ऐसे टैग जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। जैसे HTML आपने क्या ओपन भी आप करते हो और लास्ट में उसको जाकर के क्लोज भी करते हो, ठीक है। बॉडी भी होता है, हेड भी होता है, टाइटल भी, सारे कंटेनर टैग होते हैं। एम्पटी टैग कौन से होते हैं, जो ओपन तो होते हैं लेकिन क्या क्लोज नहीं होते हैं। जैसे सपोज दैट, इसको देखिए कंटेनर टैग को पेयर टैग भी बोलते हैं और एम्पटी टैग को सिंगुलर भी बोलते हैं। जैसे आपका सपोज दैट एम्पटी टैग में आपका BR होता है,
BR टैग आप आगे पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है ब्रेक द लाइन। ये ओपन तो होता है लेकिन कहीं क्लोज नहीं किया जाता। इसके अलावा आपका जैसे इमेज टैग होता है, ठीक है, इमेज इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। ये ओपन तो होता है लेकिन क्लोज नहीं होता है। तो ये आपके क्या होते हैं, एम्प्टी टैग या सिंगुलर टैग्स बोलते हैं। तो इनके दो, कंटेनर टैग का नाम एक और होता है और एम्प्टी टैग को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर टैग भी बोलते हैं। और कंटेनर टैग को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर टैग। तो आप कभी भी अगर इस तरह से नाम आपको बताया जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनको बोलते हैं पेयर्ड टैग्स और इनको बोलते हैं सिंगुलर टैग्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आज का टॉपिक हम लोग यहाँ से एंड करते हैं, ठीक है। तो आज हमने आपको कई सारे टॉपिक्स कवर किए, यानी प्रोग्राम क्रिएट करना, प्रोग्राम को सेव करना, प्रोग्राम को रन करा के देखना, और उसके बाद HTML का स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ टैग्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आज का होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क में पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द steps to save a HTML प्रोग्राम। दूसरा क्वेश्चन है आपका, explain the types of टैग्स। क्वेश्चन 3 है आपका, डिफाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ HTML प्रोग्राम। ये 3 क्वेश्चन करने आपको। राइट द स्टेप्स टू सेव HTML, सेव एन HTML प्रोग्राम, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टैग्स एंड डिफाइन अ स्ट्रक्चर ऑफ HTML प्रोग्राम। ओके देन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं। देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।